बहुत ही लोकप्रिय और कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले हमारे बहुत ही संवेदनशील प्रत्याशी श्री मेहिलाल गौतम जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और संसद में मेरे साथी श्री बीपी सरोज जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे कन्नौज के सांसद और संसद में मेरे साथी श्री सुब्रत पाठक जी, जिला के प्रभारी श्री के सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, सुशील उपाध्याय जी पूर्व जिला अध्यक्ष, ब्रह्मदेव मिश्रा जी पूर्व जिला अध्यक्ष, ब्रह्मदेव तिवारी जी, मनोज कुमार सिंह जी, राजपति राम जी पूर्व विधायक, रामाधार सिंह जी, हमारे सुशीला सरोज जी, अनीता रावत जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में उपस्थित देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे आज मछली शहर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने मेहिलाल गौतम जी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां चौकिया धाम के में विराजमान शीतला माता को मैं नमन करता हूं और हमारे यहाँ के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री बनारसी राम जी को भी नमन करता हूं। ऐसी क्रांतिकारी भूमि को मैं नमन करके आपका आशीर्वाद लेता हूं। मित्रों, अभी हम सब लोग इस चुनावी सभा में जब यहां पर एकत्र आए हैं तो हम लोगों ने इससे पहले बीपी सरोज जी को भी सुना है और हमारे पूर्व वक्ताओं को भी सुना और मेहिलाल जी को भी आपने सुना। बार बार आपके ध्यान में एक बात आई होगी कि सब लोगों ने, जिन्होंने भी यहां से कुछ बोला, उसमें एक बात पर जोर दिया कि हम ये कर रहे हैं, ये हमने किया है और ये हम करेंगे और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। ये भाषा कि मैंने ये किया है, ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाने की ताकत किसी और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता में नहीं है। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता में। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना, मैंने जो कहा था वो किया और मैं जो कह रहा हूं उसको करूंगा। यानी जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे सो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आप दमखम के साथ गांव में जा सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि हम कोई उन पार्टियों से नहीं है जो कहते कुछ है और करते कुछ है। हम उस पार्टी से आए हैं जिसका नेता नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है और जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत के साथ आप जा सकते हैं। दूसरी बात कि हम वो पार्टी है जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा, हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान, युवा
और हमारे किसान भाई, इनकी चिंता करने वाली कोई पार्टी है तो कोई और नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये भी आपको कहना चाहिए। डंके के चोट पर जाकर कह सकते हो तुम, और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। बताओ ये कैसा देश था जहां 2014 तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा, जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ थी और बैंक में खाता खुला करके अपने विकास का योजना बनाने का इसकी संख्या सिर्फ 2.25 करोड़ थी। यानी 130 करोड़ की जनता में 3 करोड़ की ही ताकत थी कि वो बैंक में जा सके। और बाकी लोग क्यों बैंक में नहीं जा सकते थे, गरीब क्यों थे? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि वो बैंक में जमा करा के खाता खुलवाए, क्योंकि उनके पास गारंटी के लिए गारंटर नहीं था कि बैंक में कोई गारंटी दे सके। ये नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा कि बिना पैसे के तुम्हारा खाता बैंक में खुलेगा, मैं नियम बदल रहा हूं और तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, नरेंद्र मोदी जी होंगे, भारत सरकार होगी, ये उन्होंने कहा। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क क्या पड़ा कि आज 40 करोड़ लोगों के बैंक में खाते हो गए, 40 करोड़। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बीच में बिचौलिया नहीं खाता, सीधे पैसा मोदी जी का दिल्ली से चल के उसके खाते में चला जाता है। ये हमको समझना चाहिए। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। एक समय में राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जाता है, 85 पैसा बीच में खा जाते हैं। आज मोदी जी का टनाटन 100% का 100% गरीब के खाते में जाता है। ये हमको समझना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री, अगर आवास योजना शुरू की गई और प्रधानमंत्री आवास योजना में सारे देश में 2 करोड़ 36 लाख मकान बने। अब ये महिलाओं का सशक्तिकरण सुन लो कैसे हुआ। 2 करोड़ 36 लाख मकान बने और मछली शहर में 88,000 मकान बने 3 साल के अंदर। 88,000। जहां से मेहीलाल जी को आप चुनाव जिताने वाले हो, वहां से 88,000 मकान बने। और कैसे मकान बने? रसोई घर अलग, उसमें गैस का चूल्हा अलग, गैस का सिलेंडर अलग, रसोई शौचालय अलग, इज्जत घर अलग, रहने के लिए कमरा अलग, बाहर में अहाता अलग। और घर का मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी। महिला सशक्तिकरण किया तो मोदी जी ने किया है। मित्रों, आप बताइए, ये किसान की बात करते हैं। कोई किसान का नेता कहलाने के लिए सब किसान के नेता कहलाए। किसान की चिंता की तो नरेंद्र मोदी जी ने किसान की चिंता की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 180 लाख यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, बोलिए 2-2 हजार रुपए हर 3 महीने पर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया किसान के खाते में? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और इसके साथ साथ उनको 10 किश्तों में 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। यह हमको कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? कभी सोचा था कि किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा? यहां आदमी का हेल्थ कार्ड मिलता ही नहीं था और मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड। ये 22 करोड़ किसानों के हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी का हेल्थ कार्ड देने का काम किया तो मोदी जी ने किया, ताकि आप क्या उपज कर सको इसको आप चिंता कीजिए। आप बताइए, ये सौभाग्य योजना 2014 में 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। और आज 1,000 दिन में 18,000 गांव में बिजली
24 घंटा बिजली है कि नहीं है? 24 घंटा बिजली है कि नहीं? जला था कि ना? आ रहा है कि नहीं बिजली? अब पहले क्या, हफ्ता में 3 दिन, हफ्ता में 4 दिन, और भोरे है तो सांझ के गए, और सांझ के है तो भोरे गए। यही था कि नहीं था? अब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए 24 घंटे बिजली लाने के लिए। अब मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया है, 24 घंटे बिजली आपको पहुंचाई है। इस बात को आपको, और ये बिजली और ये बिजली गरीब आदमी को मजबूती देती है। क्यों? क्योंकि पहले उसका बच्चा लालटेन में और ढिबरी में पढ़ता था, ढिबरी जला के पढ़ता था, अब लाइट जला के पढ़ता है। पहले उसका बच्चा टेलीविजन नहीं देख सकता था, अब उसका बच्चा टेलीविजन देखता है और दुनिया जानता है, और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। और आपके मछली शहर में, उत्तर प्रदेश में, सारे देश में 2,86,00,000 घरों में बिजली पहुंची है, और उसमें से 86 लाख बिजली का कनेक्शन घर में उत्तर प्रदेश में दिया गया है, और मछली शहर में 2,86,000 बिजली का कनेक्शन घर को दिया गया है। मतलब 2,68,000 घर आपके बगैर बिजली के थे, उनको बिजली देने का काम किया है। आप बताइए, गैस का चूल्हा मिला कि नहीं है उज्ज्वला में? बहनों को मिला कि नहीं मिला? चूल्हा मिला कि नहीं? सिलेंडर मिला कि नहीं? और अभी आप मेहीलाल जी को चुनाव जिता के भेजेंगे तो दिवाली और होली में 2 सिलेंडर मुफ्त का मिलेगा, 2 सिलेंडर मुफ्त का मिलेगा। और उसमें भी मछली शहर में 3,51,000 गैस के चूल्हे दिए गए हैं मछली शहर में, और देश में 10 करोड़ बहनों को दिया गया है। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। पहले शौचालय नहीं था। हमारी माताएं बहनें बोलो, गांव खेत में जाती थी कि नहीं जाती थी? जाती थी कि नहीं जाती थी? आजकल उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के कारण एक भी गांव ऐसा नहीं रह गया जहां बहनें खुले में जाती हैं। उनको इज्जत घर दिया है, उनकी इज्जत की रक्षा की है। इस बात को हमको याद रखना है। आप बताइए, जब 100 साल पहले महामारी आई थी, 100 साल पहले, तो लोग बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा। आप बताइए, मोदी जी ने आपको अनाज पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अनाज मिला था कि ना? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल मिलता है कि नहीं? और योगी जी का चना मिलता है कि नहीं? और नमक मिलता है कि नहीं? तेल मिलता है कि नहीं? तो मोदी जी का भी आपको अनाज मिल रहा है, और योगी जी का भी। डबल इंजन है, डबल इंजन। भर पेट हमारे मोदी जी ने कहा था कि किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे, और वो इंतजाम करके दिया है। आप बताइए, कोरोना आया कि नहीं आया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीन राउंड आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और आजकल आप लोग बिना मास्क के सट के बैठे हुए हैं। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है क्योंकि मोदी जी ने 174 करोड़ का इंजेक्शन टीका लगा करके देश को तैयार कर दिया। ये हमको याद करना चाहिए। आज योगी जी से सुबह बात हो रही थी, मैंने योगी जी से पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने टीके लगे? बोले 29 करोड़ लग चुके हैं। पहला राउंड तो सबको लग गया है, दूसरा राउंड भी 80% लग गया है, 20% अगले 20 दिन में लग जाएगा, पूरे का पूरा हो जाएगा। यह है डबल इंजन का डबल टीका। और ये है, आप बताओ, मोदी जी ने देश बचा लिया कि नहीं बचा लिया? बचाया कि नहीं बचाया?
और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में टीका लगा करके आप लोगों को जीवन रक्षा सुरक्षा दी कि नहीं दी? जीवन कवच दिया कि नहीं दिया? मित्रों, एक बात और आपको मैं अंदर की बताना चाहता हूं। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, प्रदेश में भी और देश का भी 10 साल रहा हूं। टेटनस का इंजेक्शन भारत में आने में 25 साल लग गए। जापानी भूलकार का इंजेक्शन जापान से भारत आने में 100 साल लग गया। 100 साल। 1906 में एक टीका बना था और 2006 में आया था टीका भारत में। एक मिनट भैया, आपका जोश मैं अपने साथ रखता हूं, मेरा होश अब अपने साथ रखो। सुन लो मेरी बात। ओ भाई, मेरी बात सुनो। ये टेटनस का इंजेक्शन आने में इतने साल लग गए, स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन आने में 25 साल लगे, और पोलियो के इंजेक्शन को आने में, पोलियो के ड्रॉप्स को आने में यहां पर 35 साल लगे। और कोरोना 2020 में आया, जनवरी में पहला, और अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठा करके साइंटिस्टों का आह्वान किया, और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2-2 टीके देश को दिए और दुनिया को दिए। ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत है, ये है बढ़ता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में। और देश को ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों को भी अपना इंजेक्शन पहुंचाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये उपचुनाव का मौका है, ये अखिलेश बाबू ने कहा था कि नहीं कहा था कि इंजेक्शन मत लगवाइयो? कहा था कि नहीं कहा था कि टीका लगाओगे तो फलाना हो जाओगे, टीका लगाओगे तो फलाना हो जाएगा? बोला था कि नहीं बोला था? उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया था कि नहीं किया था? अब खुद मोदी टीका लगाया कि नहीं? दोनों लगाया कि नहीं? बापू को लगाया कि नहीं? ऐसे लोग जो अपने तो टीका लगा लें और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करें, ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये लोग आपके साथ गुमराह करते हैं कि नहीं करते हैं? इन्होंने आपको धोखा दिया है कि नहीं दिया है? इनको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? इनको सबक सिखाना है तो 7 तारीख को कमल का टीका लगाना है, इस बात को समझना है। मित्रों, मैं जब ये बात आपसे कर रहा हूं तो मैं यहां भी ये कहना चाहूंगा कि विकास सिर्फ हमने देश का ही नहीं किया, गरीब, गांव, दलित, शोषित, पीड़ित का ही नहीं किया, इलाके का भी किया। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना था, मोदी जी प्रधानमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो 22 करोड़ की जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की, और आपके यहां सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे। 15 मेडिकल कॉलेज। आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी ने और योगी जी ने 59 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, और जौनपुर में भी मेडिकल कॉलेज दिया है, यह ध्यान रखना चाहिए। अब जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का मतलब समझे आप? जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि हर साल जौनपुर से 100 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तो 150 बच्चियां नर्स बनेंगी, तो 100 बच्चे फार्मासिस्ट बनेंगे। एक दवाई की अपनी दुनिया खड़ी होगी, यहां डायग्नोस्टिक सेंटर खड़ा होगा, और गांव-गांव में एमबीबीएस डॉक्टर पहुंचेगा। यह परिवर्तन आने वाला है, इसको समझना चाहिए। आप बताइए, भदोई, मडियाहू और जौनपुर की सड़क बनी है कि नहीं बनी है? उसका चौड़ाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मछली शहर, जंगई और भदोई, इसकी सड़क के लिए 1123 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1123 करोड़। कभी सोचा था? अब ये शिलान्यास करके गए गडकरी जी, आज नितिन गडकरी जी शिलान्यास करके गए थे। कभी देखा था भारत का कोई केंद्रीय मंत्री आके शिलान्यास करते हुए मछली शहर और जौनपुर में? देखा था कभी? तो इसका तरीका यही है धन्यवाद देने का कि 7 तारीख को मेहीलाल जी को कमल के निशान पर वोट डालो, इसकी चिंता करो। बोलो गोमती
गोमती नदी पर ब्रिज बना कि नहीं बना 30 करोड़ की लागत से। इसलिए विकास की एक नई कहानी रची जा रही। अब बताओ, गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 4 लेन 6 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे नौजवान धड़ाधड़ मोटरसाइकिल पे बैठ के 80, 90, 100 खींचता है कि नहीं खींचता है? अब पहले क्या था मालूम ही नहीं था कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। फर्क है कि नहीं है? फर्क साफ है कि नहीं है? सोच ईमानदार है कि नहीं है? नेता दमदार है कि नहीं है? असरदार है कि नहीं है? कार्यकर्ता है कि नहीं है? तो इसको मजबूती देना आपका काम है, इसकी आपको चिंता करनी है। मित्रों, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिल गया आपको 5 साल में, गोरखपुर में शुरू हो गया। एक अटल यूनिवर्सिटी मिल गई, मेडिकल यूनिवर्सिटी। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गए, 78 डिग्री कॉलेज मिल गए। आपको फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताओ, कुशीनगर का एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश जेवर में बन रहा है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक विकास की नई कहानी लिखी गई है। और इसीलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप बताइए, हम वैचारिक पार्टी हैं। हम लोगों को अगर आपने वोट दिया, आपने वीपी सरोज को वोट दिया, तो बताइए, जम्मू कश्मीर से आपने अपनी उंगली से कमल दबाया था और वीपी सरोज ने 6 अगस्त 2019 को अपनी उंगली दबाकर धारा 370 को धाराशाही करके जम्मू कश्मीर में सारे कानून लागू कर दिए। ये इन्होंने किया। आप बताइए, राम जन्मभूमि कब मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भव्य मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ये एसपी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और ये कांग्रेस के लोगों ने राम जन्मभूमि का विषय लटकाया था, अटकाया था, भटकाया था कि नहीं? इनको जवाब देना है कि नहीं देना है? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाओ, किसी में ताकत नहीं थी। बीपी सरोज जी ने मोदी जी के इच्छा शक्ति पर अपनी उंगली दबा करके 3 तलाक को सदा के लिए समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद किया। और मैं यहां कहूंगा, एक मिनट सुन लीजिए, मैं यहां कहूंगा कि जो लोग सांप्रदायिकवाद की बात करते हैं, जो लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो लोग मुस्लिम बहनों का भला नहीं चाहते थे। आज 2019 में कानून आया है और 2021 में मैं 22 में आपसे बात कर रहा हूं, 80% 3 तलाक की घटनाएं घट गई हैं। मुस्लिम महिलाओं को यह आजादी मिली है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी जी ने किया। 80%, नहीं तो क्या था? तलाक 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 हो गई छुट्टी। 80% महिलाओं को इज्जत की जिंदगी जीने का मौका दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यह भी आपको याद रखना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अभी केंद्र का बजट आया, 1 साल में 60 लाख नौकरियां मिलेंगी युवाओं को। यह युवाओं की पार्टी है, यह युवाओं की चिंता करने वाली पार्टी है। 1 साल में 60 लाख नौकरियां लगेंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। 1 साल के अंदर 3,80,000 घरों में 3 करोड़ 80 लाख घरों में जल से जल पहुंचेगा और 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसी तरीके से लगभग 80 लाख घर बनेंगे, पक्के मकान, और उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह है बदलता भारत, यह है बदलता उत्तर प्रदेश, यह है बदलता मछली शहर। इसको ध्यान में रखना चाहिए। आपने पिछली बार वोट दिया था बीजेपी को, तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से उठा करके दूसरे नंबर पर आर्थिक जगत में पहुंचा दिया। अब एक बार मेहीलाल जी को भेजोगे तो दूसरी बार आप पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। इस बात को भी हमको याद रखना है। मित्रों,
जहां तक विकास की बात है, मैं एक ही बात कहूंगा, किसानों को आने वाले समय में सिंचाई के लिए बिजली